नमस्कार दोस्तों। ये बेसिक कमांड का पार्ट 2 है। जैसे कि हमने पहले पहले पार्ट में सीखा था कि डेट को कैसे देख सकते हैं, कैलेंडर कैसे चेक कर सकते हैं, फाइल्स कैसे बना सकते हैं। पार्ट में हम देखेंगे कि हम डायरेक्टरी कैसे बना सकते हैं, डायरेक्टरी को रीनेम कैसे कर सकते हैं, कॉपी कैसे कर सकते हैं, कट कॉपी कैसे करते हैं, रीनेम कैसे कर सकते हैं तो फाइल को, और मूव कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में हम इस पार्ट में सीखेंगे। एक डायरेक्टरी बनाना है तो डायरेक्टरी बनाने के लिए मैं भी सिस्टम चेक कर लेता हूँ मेरे पास कितनी डायरेक्टरी हैं। मैं देख रहा हूँ सिस्टम में मेरे पास कोई डायरेक्टरी नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, म्यूज़िक है, पिक्चर है, पब्लिक है एंड टेम्पलेट्स है एंड वीडियो है। तो मेरे पास 2 फाइल हैं, फाइल 1 एंड फाइल 2। मेरे पास अगर मुझे डायरेक्टरी बनाना है तो डायरेक्टरी बनाने के लिए मुझे सिंपल सा कमांड है मेरे पास mkdir और उसके बाद जिस नाम से मुझे डायरेक्टरी बनाना है उसको मुझे लिखना पड़ेगा। जैसे मैं डेटा करके एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, इसके बाद मैं इंटर करूँगा तो मेरे पास डायरेक्टरी बन जाएगी। मैं इंटर करूँगा और डायरेक्टरी को लिस्टिंग करने के लिए, चेक करने के लिए कि मेरे पास डायरेक्टरी बनी है कि नहीं, इसके लिए मुझे ls कमांड लिखना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ डेटा करके मेरे पास एक डायरेक्टरी बन गई है। अब इस डायरेक्टरी में जाने के लिए कमांड से मुझे सिंपल cd कमांड लिखना पड़ेगा। cd कमांड के बाद मैं डायरेक्टरी का नाम लिखूँगा। डायरेक्टरी के नाम के बाद मैं इंटर करूँगा, उसमें डायरेक्टरी के अंदर आ गया। अब उस डायरेक्टरी के अंदर मुझे कंटेंट चेक करने के लिए या लिस्टिंग करने के लिए मुझे सिंपल से एक कमांड लिखना पड़ेगा ls। मेरे पास उस डायरेक्टरी में कोई भी डेटा नहीं है। अब मैं चाहता हूँ अब उस डायरेक्टरी से मुझे बाहर आने के लिए ये कमांड प्रेस करना पड़ेगा। cd डॉट करके मैं प्रेस करूँगा और एंटर करूँगा तो मैं जहाँ पर पहले था वहीं पे आ गया। देखिए कि मैं देख रहा हूँ मेरे पास डेटा और फाइल 2 करके फाइल दिख रही है। अब मुझे इनको कॉपी करना है, डेटा के अंदर कॉपी करना है। तो डेटा के अंदर कॉपी करने के लिए मुझे सिंपल एक कमांड लिखना पड़ेगा। cp कमांड से मैं फाइल को कॉपी करके डेटा में डाल सकता हूँ। cp कमांड से मैं फाइल 1 एंड फाइल 2 को डेटा के अंदर मैं फाइल 2 को भी कॉपी कर लेता हूँ। फाइल 2 को कॉपी किया और डेटा के अंदर मैं डाल देता हूँ और इंटर करूँगा। दोनों फाइलें मेरी फाइल 1 एंड फाइल 2 डेटा के डायरेक्टरी के अंदर चली गई। उसे चेक करने के लिए मुझे cd लिखना पड़ेगा स्पेस और डायरेक्टरी का नाम लिखना पड़ेगा। अब मैं cd से डायरेक्टरी के अंदर चला गया। cp कमांड से मैं फाइल 1 एंड फाइल 2 को डेटा जो हमने बनाया था उसके अंदर मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे कॉपी करने के लिए मुझे कमांड लिखना पड़ेगा। cp कमांड है, उसके बाद मैं सोर्स डालूँगा और डेस्टिनेशन डालना पड़ेगा। सोर्स मतलब मुझे कहाँ से कॉपी करना है। अब मुझे जैसे कि मुझे फाइल कॉपी करना है, फाइल 1 कॉपी करना है तो कहाँ डालना है, मुझे डेटा के अंदर डालना है। डेटा के अंदर डालूँगा, एंटर करूँगा, वो फाइल वहाँ चली जाएगी। ऐसे ही मैं फाइल cp से और लिस्टिंग देखने के लिए मेरे पास देखिए फाइल 1 एंड फाइल 2 मेरे पास डेटा के अंदर में। मैं देखने के लिए कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, उसके लिए मुझे pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी लिखना। देखिए मैं कहाँ पे हूँ, /रूट और डेटा के अंदर में हूँ। तो मेरी /रूट के अंदर भी बनी हुई है। देखिए यहाँ पर फाइल 1 और फाइल 2 बनी हुई है। मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ और देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बनी हुई है, डेटा के बाहर भी फाइल 1 एंड फाइल 2 बनी हुई है। अब अगर मुझे हमने डायरेक्टरी बना लिया। अब मुझे अगर डायरेक्टरी को यहीं से कॉपी करना है और वहाँ पे डेटा के अंदर पेस्ट करना है और वहाँ पर दूसरे नाम से कॉपी करना है, यहाँ से मुझे कॉपी करना है और डेटा के अंदर मुझे पेस्ट करना है डिफरेंट नाम से, दूसरे नाम से मुझे अगर वहाँ पर सेव करना है तो इसके लिए मुझे cp लिखूँगा मैं। और अगर मैं यहाँ पे फाइल 1 को मैं किसके अंदर डालना चाहता हूँ, डेटा के अंदर डालना चाहता हूँ। किस नाम से डालना चाहता हूँ, मैं डालना चाहता हूँ न्यू फाइल और न्यू फाइल करके इंटर करूँगा तो ये मेरी फाइल डेटा के अंदर तो हमने कॉपी किया था फाइल 1 एंड फाइल 2 और हमारी यही फाइल हमारे दूसरे नाम से मतलब रीनेम होकर के वहाँ पे सेव हो जाएगी। मैं इंटर करूँगा
तो मेरे पास चलिए इसी तरह मैं फाइल 2 को भी कर लेता हूँ। cp फाइल 2 कहाँ डालना है मुझे, डेटा के अंदर न्यू हाइफन फाइल 2 और इंटर करूँगा। मेरी दोनों फाइलें वहाँ पर क्या हो गई हैं, यहाँ से कॉपी होकर के वहाँ पर रीनेम होकर के सेव हो गई। इसके जिसे देखने के लिए मुझे सिंपल से फिर से मुझे cd और डेटा के अंदर जाना होगा। cd डेटा के अंदर जाऊँगा और ls करूँगा तो मैं देख रहा हूँ फाइल 1 एंड फाइल 2 जो हमने पहले कॉपी किया था सेम नाम से आई है, और न्यू हाइफन फाइल 1 और न्यू हाइफन फाइल 2 ये वही फाइल है जो पहले कॉपी किया लेकिन दूसरे नाम से सेव हो गया। अब हम देखेंगे जैसे हमारे पास स्क्रीन में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए मेरे पास एक कमांड है, जिसे मैं क्लियर लिखूँगा, इससे भी मेरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। जैसे इंटर करके क्लियर करूँगा, ऐसे भी मेरी स्क्रीन क्लियर होगी। अब अगर मुझे स्क्रीन में मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं शॉर्टकट तरीका भी आपको बता देता हूँ। इसके लिए मेरे पास स्क्रीन में ये लिखा हुआ है, मैं स्क्रीन में काफ़ी कुछ लिख देता हूँ। ये मेरे पास स्क्रीन में लिखा हुआ है, मेरे पास ये लिखा हुआ है स्क्रीन में, मैं काफ़ी कुछ स्क्रीन में मैंने लिख दिया। अगर मुझे इसको डिलीट करना है और मुझे सिंपल शॉर्टकट तरीका है, मैं यहाँ से कंट्रोल CTRL प्लस L प्रेस करूँगा तो ये इससे भी मेरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। इसे क्लियर करने के लिए देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल कीबोर्ड से और L प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ मेरी स्क्रीन क्लियर हो गई। जैसे कि हम लोग विंडोज़ में CLS लिखते हैं, इसी तरह हमारे पास लाइनक्स में हमारे पास क्लियर लिखना पड़ता है। ये हमने फाइल को देख ली, फाइल कॉपी हो गई। अब अगर मैंने यहाँ पर फाइल है मेरे पास, यहाँ से मुझे इसी लोकेशन में फाइल 1 फाइल 2 डेटा में है, मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ मेरे पास फाइल 1 एंड फाइल 2 है। एक कमांड से मैं यहाँ से मेरे डेटा करके डायरेक्टरी बनी हुई है, इसको मुझे अगर रीनेम करना है तो कैसे करूँगा। इसे रीनेम करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा कमांड mv, और मेरे पास वही डेटा डायरेक्टरी है और किस नाम से मैं करना चाहता हूँ न्यू डेटा करके। तो इससे भी मैं इसको रीनेम कर दूँगा। अब मैं ls करूँगा तो देखिए मेरे डेटा जो डायरेक्टरी थी वो मेरी न्यू डेटा करके बन गई। इसे मैं रीनेम कर सकता हूँ। अगर मुझे फाइल को भी रीनेम करना है तो इसके लिए मुझे कमांड वही डालना पड़ेगा, mv फाइल 1 है, और मैं डाल देता हूँ यहाँ पे सपोज डाल देता हूँ डेटा करके डायरेक्टरी डेटा 2 करके बना देता हूँ, इसको मूव करके। तो ये भी मैं कर सकता हूँ। देखिए मैं जो फाइल हमारी 1 थी उसको मैंने रीनेम करके क्या कर दिया, डेटा 2 बना दिया। अब मैं इस फाइल पे इसमें दूसरी फाइल को भी कर लेता हूँ mv फाइल 2, इसको भी मैं बना देता हूँ डेटा करके बना देता हूँ, डेटा 1 करके बना देता हूँ। तो देखिए मेरी फाइल जो फाइल 1 एंड फाइल 2 थी वो मेरी डेटा 1 एंड डेटा 2 करके फाइल बन गई। अब हम इस पार्ट में सीखेंगे कि इसमें हमें डायरेक्टरी को डिलीट कैसे करेंगे या फाइल को डिलीट कैसे करेंगे कमांड से डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए मैं RM प्रेस करूँगा और जिस मुझे फाइल को डिलीट करना है उसका मैं नाम लिखूँगा। मुझे डेटा 1 को डिलीट करना है, मैं एंटर प्रेस करूँगा तो पूछ रहा है रिमूव रेगुलर फाइल, मतलब मुझसे कंफर्मेशन पूछ रहा है कि क्या आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं। अगर मैं Y प्रेस कर दूँगा, एंटर कर दूँगा तो ये फाइल डिलीट हो जाएगी। मैं फिर से देख रहा हूँ कि मेरे पास डेटा 1 करके फाइल मेरे पास नहीं है। अब मुझे फिर से इस डेटा 2 की फाइल को डिलीट करना है, तो सिंपल सा मैं लिखूँगा डेटा 2 करके, इसे मैं रिमूव कर लूँ। इसे अब मुझे क्लियर करने के लिए जैसे मैंने आपको कमांड बताया था, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ क्लियर स्क्रीन से, क्लियर लिख करके भी, लेकिन मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। शॉर्टकट से मैंने डिलीट हो गया, स्क्रीन क्लियर हो गई।
अब मैं एक फ़ाइल और बना लेता हूँ, जैसे कि हमने लास्ट में देखा था टच कमांड से हमने फाइल को बनाया था। टच कमांड से मैं बना देता हूँ डेटा 1 एंड डेटा 2 करके। मैंने 2 से फाइल फिर बना लिया। मैं चाहता हूँ कि मुझे फाइल डिलीट करूँ, लेकिन बिना वाई प्रेस किए, मतलब बिना कन्फर्मेशन किए मुझे फाइल को डिलीट करना है। तो वो कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए सिंपल सा मैं RM लिखूँगा, उसके बाद मैं लिख दूँगा F। फोर्सफुली करना है, किसको करना है? मुझे डेटा 1 को डिलीट करना है। देखिए मेरी फाइल डिलीट हो गई। इसी तरह मैं दूसरी फाइल को भी डिलीट कर लेता हूँ। RM लिखूँगा मैं और डेटा 2 को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए इस बार डिलीट हुई फाइल, लेकिन उसने कन्फर्मेशन नहीं पूछा, वाई प्रेस करने के लिए मेरे से नहीं पूछा। अब मेरे पास इसी तरह मेरे पास अभी डायरेक्टरी बनी हुई है जो न्यू हाइफन डेटा करके बनी हुई है। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो इसको डिलीट करने के लिए मुझे कमांड वही रहेगा मेरे पास, न्यू डेटा करके। अब इसके बाद मैं पूछूंगा तो ये सिंपल सा डिलीट करने के लिए, जो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए कमांड लिखना पड़ेगा RM स्पेस हाइफन R, और उसके बाद मैं डायरेक्टरी का नाम लिखूंगा और एंटर करूंगा। तो वो सेम टू सेम पूछ रहा है कि आप उसको फाइल को डिलीट करना चाहते हैं। अगर डिलीट करना चाहते हो तो वाई प्रेस कर दीजिए। मैंने वाई प्रेस कर दिया, एंटर कर दिया, उसके अंदर की फाइलें डिलीट हो जाएंगी। इसके अंदर की फाइलें डिलीट हो गई, मतलब पहले उसके अंदर की फाइलें डिलीट किया, उसके बाद उसने डायरेक्टरी को डिलीट कर लिया। मैं फिर से क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ और देखता हूँ मेरे पास अब कोई डायरेक्टरी नहीं, जो मैंने डायरेक्टरी बनाया था वो डिलीट हो गई। अब मुझे फिर से डायरेक्टरी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से DI लिख देता हूँ और डेटा करके मैं डायरेक्टरी बना लेता हूँ। देखिए मेरे पास डायरेक्टरी डेटा करके फिर से डायरेक्टरी बन गई। अब मैं चाहता हूँ इस डायरेक्टरी को मुझे डिलीट करना है बिना कन्फर्मेशन किए, मतलब बिना वाई प्रेस किए। तो मैं सिंपल सा RM लिखूँगा स्पेस माइनस मीन्स हाइफन और F लिखूँगा और उसके बाद डेटा डालूँगा और उसके बाद इंटर करूँगा। देखिए मेरी डायरेक्टरी डिलीट हो गई, बिना कन्फर्मेशन की मेरी डायरेक्टरी डिलीट हो गई। ये बेसिक कमांड का पार्ट 2 है। मैं कंप्लीट लिनक्स ट्यूटोरियल बनाऊंगा, इसमें मैंने पार्ट 2 पार्ट 3 सब बनाते रहूँगा। मैं कंप्लीट लाइनक्स का वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीट लाइनक्स ट्यूटोरियल का वीडियो बनाऊंगा इसमें। थैंक यू।